I am Dr. P.K. Gupta, Department of Mathematics, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। आज मैं टेंसर अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूं। इसके लिए पिछले क्लास में जो हमने बताया था उसको ध्यान में रखते हुए तब स्टूडेंट्स को आगे ठीक से समझ में आएगा। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर वगैरह बताए थे, मिक्स्ड टेंसर भी बताए थे। तो अब हम यहां पर मिक्स्ड टेंसर का जनरलाइज रूप देखते हैं। ए टेंसर ऑफ द टाइप, ध्यान दीजिए यहां पर ए I1 I2 डॉट 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 IR, नीचे J1 J2 डॉट 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 JS, ये सिंबल हो गया टेंसर का। क्लियर है? ऊपर में देख रहे हैं कि I1 I2 R तक है, नीचे J1 J2 JS तक है। यह एक टेंसर हुआ। ऊपर में कंट्रावेरिएंट के लिए सफिक्स है, नीचे में कोवेरिएंट के लिए है। तो अब देख रहे हैं कंट्रावेरिएंट में R है 1 2 से लेके R तक, कोवेरिएंट में 1 2 से लेके S तक, इसीलिए उसका टेंसर हो जाएगा, इसलिए टेंसर को कहा जाएगा RS टाइप का। मतलब ए टेंसर ऑफ द टाइप दिस इज नोन एज टेंसर ऑफ द टाइप R, S। पहला लेटर R कंट्रावेरिएंट के लिए, दूसरा लेटर S कोवेरिएंट के लिए है। तो स्पष्ट है कि पहले जो हम लोगों ने दो टेंसर पढ़ा था, AIJ लोअर सफिक्स में, फिर AIJ अपर सफिक्स में, इसको क्या कर सकते हैं? 0-2 कर सकते हैं, इसको 2-0 कर सकते हैं। क्योंकि यहां देख रहे हैं कि पहले कंट्रावेरिएंट का लिए, बाद में कोवेरिएंट का। तो यहां कंट्रावेरिएंट 0 है, यहां कोवेरिएंट 2, इसलिए 0-2। यहां कंट्रावेरिएंट 2 है, कोवेरिएंट 0 है, इसलिए 2-0। Thus the tensor this and that are of the type 0-2 and 2-0 respectively। अब हम आते हैं टेंसर का जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम जानना चाहेंगे कि टेंसर को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। देखिए, दो टेंसर को हम तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब दोनों सेम रैंक और सिमिलर कैरेक्टर का हो। ये हमने लिखा है, टू टेंसर्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड प्रोवाइडेड दे आर ऑफ द सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर। और दोनों का जोड़, दोनों का घटाव जो होगा वह भी उसी रैंक और उसी कैरेक्टर का टेंसर होगा। ये हमने लिखा, द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स इज ए टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर। इतना ही से काम नहीं चलेगा। अब ये जो हमने कह दिया उसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि हम दो टेंसर का जोड़ और घटाव कैसे टेंसर होगा और उसी कैरेक्टर का और उसी रैंक का होगा कैसे। आइए देखते हैं। थ्योरम है, लेट APQR, PQ अपर है, R लोअर है, मतलब मिक्स टेंसर हो गया ऑर्डर 3 का, रैंक 3 का मिक्स टेंसर हो गया। ऊपर 2 नीचे 1 2 1 3। एंड दूसरा है PQR, इसमें भी 3। ये दोनों हम देखते हैं कि सेम रैंक और सिमिलर कैरेक्टर है। मतलब ऊपर में कंट्रावेरिएंट में 2, इसमें भी 2, कोवेरिएंट में इसमें भी 1, इसलिए सिमिलर कैरेक्टर हो गया, सिमिलर रैंक भी हो गया। तो इफ दिस एंड दैट आर टेंसर्स देन देयर सम एंड डिफरेंस आर टेंसर। प्रूफ इट हो गया। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे। APR और BQR चूंकि दोनों टेंसर है, इसीलिए टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, APR को A-IJ नीचे में के इक्वल टू APR डेवा X-I जो यहां है, आगे डेवा X-J जो यहां है, फिर
डेभा एक्स डैश के नीचे आ जाएगा। फिर इसके हिसाब से डेभा एक्स पी, डेभा एक्स क्यू, डेभा एक्स आर ऊपर जाएगा। पहले ही क्लास में पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया था, बताया था। उसी तरीके से बी पी क्यू आर टेंसर है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन पर लॉ हो जाएगा बी डैश आई जे नीचे में के इक्वल टू पी बी पी क्यू आर, फिर डेभा एक्स डैश आई ये वाला, डेभा एक्स डैश जे ये, फिर डेभा एक्स डैश के नीचे आ जाएगा, नीचे है लेकिन सेम वाला ऊपर नीचे उल्टा हो जाता है। तो डेभा एक्स पी, डेभा एक्स क्यू, डेभा एक्स आर यहां आ जाएगा। इस तरीके से ये हुआ। अब एक बार सम एक बार डिफरेंस प्रूफ करने के लिए, सम प्रूफ करने के लिए द सम ऑफ APQR एंड BPQR इज डिफाइंड एज, ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा उसको हमने कह दिया CPQR से, इसको हमने मान लिया है। अब हमको प्रूफ करना है कि CPQR यह एक टेंसर होगा। टू प्रूफ दैट CPQR इज ए टेंसर। आइए देखते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट साइड ये और ये जुटेगा, देख रहे हैं, इक्वल टू, फिर ये और ये राइट साइड जुटेगा तो यहां से यहां ये तीनों चीज सेम है इसलिए कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा APQR प्लस BPQR, बाहर गए जो करते रह जाएगा। अब हमने इक्वेशन 3 में क्या किया, इसके सम को नाम दे दिया CPQR। स्पष्ट है, इस दोनों का सम को यहां पर हमने CPQR रखा तो ये भी उसी हिसाब से C डैश IJ के ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये बाहर ज्यों का त्यों है। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉ है, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो फ्लो कर रहा है। C में IJ डैश C डैश IJ ऊपर है, यहां डेभा एक्स डैश आई, डेभा एक्स डैश जे, फिर डेभा एक्स डैश के नीचे आ गया और फिर PQR है तो ये P ऊपर है यहाँ नीचे आया, Q है यहाँ आ गया, ये नीचे और ये ऊपर चला गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमने लिखा है दिस प्रूफ दैट CPQR satisfy the law of transformation, hence CPQR is a tensor. प्रूफ। आइए हम डिफरेंस वाला देखते, सेम टू सेम डिफरेंस वाला है। क्या करेंगे, हम लिया डिफरेंस के लिए इस दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस APQR and BPQR is defined as APQR minus BQR, दोनों को घटा के कुछ होगा, उसको हमने यहां पर D नाम दे दिया, DPQR PQR से मान लिया। अब इसे फिर क्या करते हैं, जिस तरह से यहां पर 1 और 2 को जोड़े थे, यहां हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 2 को घटा लेते हैं, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। और फिर जिस तरह से यहां ये तीसरा का यूज किए थे यहां भी करेंगे, एंड यूजिंग 4, तो यहां तीसरा किए थे इसी, यहां एडिशन में यहां पर ये हो गया, हमने 4 मान लिया, यूजिंग 4 वी गेट क्या होगा, जैसे यहां ये ये काम किए तो यहां पर ये लाइन नहीं लिख करके डायरेक्ट यहां पहुंच गए हैं, यहां C के बदले D डैश IJ के हो जाएगा, फिर इस दोनों का घटाव बीच में आएगा यहां, जो कि ये आ गया, फिर ये वाला जो दोनों का है वह कॉमन बाहर में आ गया। तब क्या देखते हैं, ये भी टेंसर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक जैसे यहां देखा उसे वहां भी हम देख रहे हैं, टेंसर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा DPQR एक टेंसर है, हो गया। हम रैंक 2 से भी देख रहे हैं कि इसका 2 1 3 है, इसका भी 3 है। तो इस तरह से हमने देखा कि टेंसर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। टेंसर को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, आइए देखिए यहां पर हम जनरलाइज कर देते हैं। यहां पर हमने 3 का लेके देखा, 2 कंटावेरिएट था, 1 कोवेरिएट था, हम जनरलाइज कर देते हैं, तब देखते हैं जो कि यहां पर हमने जनरलाइज करके बताया है, उसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन जनरलाइज वाला लेकर के बताते हैं क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर्स, the product of 2 tensors is a tensor whose rank is the sum of the
रैंक ऑफ द टू टेंसर्स, ये तो पहले से जानते हैं। तो पहले से मतलब रैंक निकालने अपर लोअर दोनों जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों टेंसर का जो रैंक होगा उसको जोड़ देंगे तो वही प्रोडक्ट का टेंसर हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसी बात को समझने के लिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से, इफ वी मल्टीप्लाई ए टेंसर, देखिए ये टेंसर ले लिया हमने, टेंसर क्या है, ए I1 I2 डॉट 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 IL, इसका मतलब ऊपर में L सफिक्स हो गया गिनती में, 1 2 से लेके L तक L सफिक्स हो गया, नीचे G1 G2 डॉट 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 JM, मतलब नीचे M सफिक्स हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये कोवेरिएंट में M सफिक्स है, यानी कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर M हो गया, कंट्रावेरिएंट में L सफिक्स है, तो ये क्या हो गया, कंट्रावेरिएंट का ऑफ ऑर्डर L हो गया। और यही हमने लिखा है इस टेंसर के बारे में, व्हिच इज कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर M बता चुके हैं, एंड सॉरी व्हिच इज कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर M, एंड यहां पर कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर L हो गया। बाय ए टेंसर, एक दूसरा टेंसर से हम लोग मल्टीप्लाई करें, दूसरा टेंसर क्या ले लिया हमने, बी में क्या लिया, सफिक्स P1 P2 डॉट 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 PL डैश, मतलब ऊपर में ये टोटल L डैश सफिक्स हुआ गिनती में, नीचे में Q1 Q2 डॉट 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 QM डैश, मतलब नीचे में M डैश सफिक्स हुआ गिनती में यानी काउंटिंग में। इसी को हमने लिख दिया फिर से, व्हिच इज कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर M डैश, क्योंकि नीचे M डैश है, नीचे यहां पर M डैश तक है, एंड कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर L डैश, क्लियर है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, देन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं, दोनों को अगल बगल में रख देना है, बीच में सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो बस यही इसका प्रोडक्ट हो गया। अब यह भी एक टेंसर ही होगा जो कि आगे थ्योरम के माध्यम से उसको लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए गौर से, यहां पर जो ए था ये पूरा लिख दी, जो बी था वो अगल बगल में रखने का मतलब ही हो जाता है कि वह प्रोडक्ट है, बीच में हम गुना का चिन्ह दे सकते हैं, अंडरस्टूड है, डॉट दे सकते हैं, क्रॉस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। यह भी एक टेंसर होगा, इसका रैंक क्या होगा, तो देखिए कंट्रावेरिएंट में ऊपर में यहां L है, यहां L डैश है, तो टोटल कंट्रावेरिएंट क्या हो गया, L प्लस L डैश, फिर नीचे में M है और M डैश है, इसलिए टोटल हो गया M प्लस M डैश कोवेरिएंट में हो गया, और टोटल टेंसर का टोटल रैंक हो गया दोनों का सम, कोवेरिएंट प्लस कंट्रावेरिएंट का। तो यही हमने लिखा है, एक टेंसर है ऑफ रैंक L प्लस L डैश, कोवेरिएंट वाला दिखाता है, प्लस M प्लस M डैश, सॉरी L प्लस L डैश ऊपर है ना, कंट्रावेरिएंट वाला दिखाता है, प्लस M प्लस M डैश नीचे है, इसलिए कोवेरिएंट वाला दिखाता है, इतना रैंक का हो गया। इस प्रोडक्ट को हम इतना आगे लिखते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा इसका रैंक हो गया, आगे लिखे, दिस प्रोडक्ट टेंसर इज कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर M प्लस, बता चुके हैं M प्लस M, एंड कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर L प्लस L, बोल ही चुके हैं, बता चुके हैं। इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ऑर्डर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर क्या लिखें, ऑल्सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओपन प्रोडक्ट और ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंसर। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी इसको ठीक से आप लोग लिख के पढ़िए, एक बार दो बार बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम अगले क्लास में लेंगे, ये जो हमने बताया कि दो टेंसर का प्रोडक्ट भी एक टेंसर होता है, तो कैसे होता है उसको थ्योरम के रूप में प्रूफ करेंगे। बस नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में फिर हम इसका आगे लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।